सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। दुनिया अब ये समझ गई है कि जिसके पास एनर्जी सिक्योरिटी का फ्यूचर रोड मैप होगा, आने वाला वक्त उसी का होने वाला है। पश्चिम एशिया पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। पश्चिम एशिया, जिसे दुनिया ऑयल रूट के नाम से भी जानती है, और इस इलाके का जो पूरा सीन चल रहा है उससे हर कोई इस वक्त डरा है, क्योंकि अगर इसी तरीके के हालात यानी जंग की टेंशन यहां पर जारी रही तो दुनिया के कई देशों को बूंद बूंद तेल के लिए तरसना पड़ेगा। और आज के माहौल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो बिना फ्यूल के जिंदगी की रफ्तार की कल्पना करना तक नामुमकिन है। और जरूरी यह है कि इस फ्यूल के अब ऑल्टरनेट्स को ढूंढा जाए, यानी वो एनर्जी जो इस फ्यूल को रिप्लेस करे। कठिन वक्त आया तो हर किसी को इस बात का एहसास हुआ, लेकिन अगर बात अपने देश की करें तो हिंदुस्तान ने इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया था। भारत जहां पर अब पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफरेंस दे रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश को वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी का मंत्र मिला जिसे भारत आज इस तरीके से डिफाइन करता है। G for global, R for revolution, E for energy, E for environment and N for nation। यानी जिसे दुनिया ग्रीन पढ़ती है, भारत उसमें उस एनर्जी को ढूंढ चुका है जो इस वैश्विक संकट के बीच भी देश की बैकबोन है। और यही वजह है कि भारत का आने वाला कल आत्मनिर्भर होने के साथ साथ क्लीन होने वाला है। अब प्रेजेंट सिनारियो की बात करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त दो मोर्चे पर जूझ रही है। पहला, पश्चिम एशिया में जंग के चलते तेल गैस की कमी, और दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी पर मंडराते हुए खतरे के बीच इकोनॉमी पर बोझ। आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए, क्योंकि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो पेट्रोल डीजल का तो इस्तेमाल मस्ट बना रहेगा। ऐसे में कैसे इन हालातों को बदला जाए, ये सवाल जटिल है। बट इंडिया हैज कंप्लीट ब्लूप्रिंट टू टैकल दिस प्रॉब्लम, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, यानी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी। ये शब्द भले ही आपने बीते कुछ सालों में ट्रेंड होते हुए देखे होंगे, लेकिन भारत इस पर साल 2014 के बाद से लगातार काम कर रहा है, क्योंकि देश में ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी का विजन किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने दिया, जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीएम सूर्य घर योजना, जिसने सूरज की किरणों से देश को उस उजाले से नवाजा जिससे आज देश के लाखों घर रोशन होते हैं, और वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर। और देश की इसी विकास वाले सूर्य नमस्कार पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। अगर किसी डेवलप्ड नेशन की हम बात करते हैं तो एक चीज बिल्कुल साफ है, यानी जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी, उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन भी। और भारत में भी कुछ ऐसा ही होता है, बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी सेट द टारगेट ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब आप खुद ये सोचिए कि जिस विकसित भारत का लक्ष्य देश की सरकार ने तय किया, उसके एनर्जी टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा।
क्योंकि हाल फिलहाल में भारत कच्चे तेल के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है। ऐसे में आज हम केंद्र सरकार का वो प्लान डिकोड करने वाले हैं जिसमें विकसित भारत भी है, हरित हिंदुस्तान भी है और इनक्रेडिबल इंडिया भी इसका हिस्सा है, क्योंकि ये भारत दौड़ेगा उस एनर्जी पर जिसमें देश के करोड़ों छतों को पावर हाउस में बदला जा रहा है। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल अभी हाल ही में सामने आया है। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को मंजूरी दी। ये परियोजना यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन यानी यूएलए मॉडल के तहत लागू की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस परियोजना से करीब 4.9 गीगावाट एक्स्ट्रा रूफटॉप सोलर क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है दैट इट्स अ सनराइज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ना तो प्रदूषण होगा ना दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी, सिर्फ स्वदेशी पावर का मंत्र और विकास का वो मॉडल जो ग्लोबल चमक को बिखेरेगा। क्योंकि आज भारत न केवल आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, बल्कि उसने अब ग्रीन ट्रांजिशन की राह पर वो कदम बढ़ा दिया जिसमें सोलर, हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो 2070 जैसे मिशन इस दिशा के पिलर्स बने हैं। केंद्र सरकार का 13 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान, जिसमें एक बड़ा कदम भी है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 8500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। योजना को बिजली वितरण कंपनी यानी कि डिस्कॉम्स के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि बड़े पैमाने पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को तेजी से पूरा किया जा सके। अब इस योजना के तहत जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी मिली, उसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड और लक्षद्वीप। आप जरा सोचिए कि चिलचिलाती गर्मी हो, एसी और पंखे फुल स्पीड पर चल रहे हों और महीने के आखिर में आपका बिजली का बिल आए 0। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यह सपना पीएम सूर्य घर योजना से अब हकीकत बन चुका है। और जिस यूएलए मॉडल के तहत इस योजना को रफ्तार देने का प्लान है, वो भी पूरी तरीके से टारगेट ओरिएंटेड है। सरकार का यह मानना है कि इससे सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी, सोलर पैनल्स को लगाने की लागत में भी कमी आएगी, वेंडर सिलेक्शन और एक्टिवेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बड़े पैमाने पर काम होने से इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, यानी कि प्रति यूनिट प्रोडक्शन की लागत कम हो जाएगी। साल 2010 में भारत ने एक सपना देखा था कि जब देश में नेशनल सोलर मिशन, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी कहा गया, उसे लॉन्च किया गया, जिसमें साल 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। अब आप खुद एक कल्पना कीजिए कि कभी सोलर पैनल सिर्फ सरकारी इमारतों पर आपको लगा हुआ दिखाई देता होगा, और उस वक्त जब कोई ये कहता था कि सूरज से पावर बनाई जा सकती है जो भारत को चलाएगी, तो हर कोई हंसता था, क्योंकि उस समय भारत की सौर ऊर्जा क्षमता केवल 17 मेगावाट के आसपास थी, यानी आज के कंपैरिजन में रेत के कण जितने। अब आप ये समझिए कि जब कोई सशक्त सरकार ये तय करती है कि उसे कुछ करना है, तो क्या होता है। जो लक्ष्य एक समय नेशनल सोलर मिशन का 20 गीगावाट का था, उसकी जगह भारत ने आज 125 गीगावाट का मार्क अचीव कर लिया। और इतना ही नहीं, देश आज तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। इसके अलावा this achievement aligns with global goals to triple renewable energy by 2030, and that is 11,000 gigawatt। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने लक्ष्य को अचीव किया। देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं, और इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 60% तक की भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे बिजली बिल में एक बड़ी सेविंग होती है। यह सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस है, देश कई और बड़े टारगेट्स हासिल करने के लिए तैयार है। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए
बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो। और आज इसी चीज को चरितार्थ किया जा रहा है। जिन सूर्य देव को अधिकांश भारतीय पूजते हैं, उन्हीं की किरणों से वो ऊर्जा पैदा की जा रही है जो देश को शक्तिमान बनाने का काम कर रही है। आज राजस्थान की धूप, गुजरात की गर्म हवाएं और तमिलनाडु का आसमान नई कहानी लिख रहा है। अब वो दौर गया जब सोलर एनर्जी एक एक्सपेरिमेंट हुआ करती थी। आज सूरज की हर किरण भारत की ताकत बन चुकी है। साल 2014 के बाद देश में जब सरकार बदली थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें सुनकर उनके विरोधी यही कहते थे कि इससे क्या होने वाला है। लेकिन जिस बीज को प्रधानमंत्री ने साल 2014 में बोया था, वही बीज आज घनी छाया वाला पेड़ बन चुका है, जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। और इसमें सौर ऊर्जा का वो प्लान भी शामिल था दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द पावर ऑफ इंडिया। आज देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50.07% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आ रहा है। यानी आज आधी से ज्यादा बिजली सूरज, हवा, पानी और परमाणु शक्ति जैसे प्योर सोर्सेज से जनरेट हो रही है। ये माइलस्टोन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नजीर है। और यही वजह है कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है और सोलर पावर में हम 3rd पोजीशन पर हैं। लेकिन जल्द ही ये पोजीशन बदलने वाली है और आने वाले वक्त में ये पोजीशन नंबर 1 होगी, ऐसा तय। इन टोटलिटी इंडिया हैज रिटन द स्क्रिप्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया टू ग्रीन इंडिया। और यही पीएम मोदी का विजन भी है। ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत आज बियॉन्ड द लिमिट सोच रहा है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास शामिल है। और भारत के कई राज्य इस मामले में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए। गुजरात में अब तक 6 लाख के करीब सोलर पैनल यूनिट्स लगाए जा चुके हैं। इस मामले में गुजरात देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। महाराष्ट्र में 5 लाख यूनिट सोलर पैनल के लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो राजस्थान में अब तक 2 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। करीब 26 महीने पहले ये योजना राजस्थान में लागू हुई थी। दुनिया के लिए एनवायरनमेंट को सेफ रखने की बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से आजकल पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कतों का सामना कर रहा है, कभी अचानक बाढ़ आती है तो कभी गर्मी इंसान को जला देती है और कहीं पर ठंड इंसान को घर में कैद करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि इन चीजों का चुनाव करे, बदलाव का चुनाव करे जो पर्यावरण के लिए मुफीद साबित हो। फिलहाल भारत तो इसी तरफ बढ़ रहा है और इतना तय है कि 146 करोड़ वाली पॉपुलेशन अगर ये तय कर लेगी कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान देगी तो हिंदुस्तान एनर्जी के मामले में भी 100% आत्मनिर्भर हो जाएगा। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हरित विकास कोई कल्पना, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये भारत की नई पहचान है। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ बिजली का बिल जीरो करने की नहीं है, बात है देश के हर नागरिक को एक पावर प्रोड्यूसर यानी कि ऊर्जा दाता बनाने की। कल तक जो छतें सिर्फ धूप झेलती थी, आज वो देश की तरक्की के लिए बिजली उगल रही है। मिडिल क्लास की जेब में होने वाली ये बचत कल देश की इकोनॉमी का नया ईंधन बनेगी। पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि ये एक रिवॉल्यूशन है जो न्यू इंडिया के नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। यही असली भारत है और यही आज के हिंदुस्तान की असल सक्सेस स्टोरी भी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।